अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जान ब्रो अजन खास खास खबरन पे आख नजर। जम्मू कश्मीर मज उमर हुकूमत 2 रेत मुकम्मल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ पगह गोडनिच प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी वफदन सत्य करन मुलाकात। जम्मू कश्मीर रियासतुक दर्ज बहाल सपदन जरूरी। रियासती दर्ज बहाल सपदन पतः जम्मू कश्मीर हज तरक्की मुमकिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई सदर शौकत अहमद मीर सुन बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लुकन हंद मुश्किलात दूर करनस मज नाकाम। जम्मू कश्मीर हंद लुक बुनियादी सहूलतों निश महरूम। बीजेपी सयाहती मुकाम गुलमर्गी मज नयस वरियस पे सयान हुंद रश। बाकी लुकन तर गुलमर्गी यनच अपील। इन वाले 24 घंटन दौरान शीन पेनुक इम्कान। महकमे मौसमियात। तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सूबाई सदर शौकत अहमद मीर सिंह तरफ बीजेपी तनकीद करान वन आमुद यदवई बीजेपी तरफ लुकन सत वाद कर आमुद जे असम्बली इंतखाबात मुनक़द सपदन पत जम्मू कश्मीर रियासतुक दर्ज बहाल कर ताम छन मरकजी सरकारी मवाल कह संजीद कदम तुलान यम किन जम्मू कश्मीर लुक मुश्किल मज हेन आमद। तमो वोन जम्मू कश्मीर हज तरक्की खतर रियासतुक दर्ज बहाल सपदन जरूरी युथ जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। यह बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी हम पर निशाना साध रही है। बीजेपी की जो क़यादत है, जब इलेक्शन चल रहा था वो घर घर जाकर यही कह रहे थे कि असम्बली बने, इलेक्शन हो जाए, हम आपको रियासत का दर्जा वापस देंगे। उमर साहब ने बार बार कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी फिर रियासत वापस देंगे। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को मुसीबत में डालकर खुश हो रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल बीजेपी नहीं कर रहे, हुकूमत बीजेपी की है। अब यूटी में जितने भी हमारे पावर्स है तो उतना ही वजीर आला कर सकता है। उसके अलावा जो पावर्स है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप पुलिस की बात करिए वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप काडर सर्विस की बात करिए, आईपीएस आईएफएस अगमुद के तहत, काडर के तहत, वो तो दिल्ली तक है। इसीलिए हमारे वजीर आला 2 दफ़ा प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बैठे उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए, लोगों के बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए इस यूटी को, जो एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक नहीं मिला। अब अगर यह कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ इसमें मोलजी इल्ज़ाम आप ठहर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कमिट, हमने एजुकेशन कैलेंडर भी चेंज किया जो हमारे इख्तियार में था। हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमें 9 अगस्त 2019 काबिल कबूल नहीं है, लिख कर भेजा गवर्नर को और उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने कहा रियासत का दर्जा वापस करो। बीजेपी पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ वन आमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लुकन हंद मुश्किलात दूर करनस मज नाकाम सपजमज। तमो वोन यदवै इलेक्शनस दौरान लुकन सत कह वाद करना आय तहम सरकार तम वाद पूर करनस मज नाकाम वुचन यवान। तमो वोन यदवै नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ नौजवान रोजगार फराम करने वाद करना आमुद तहम हुकूमत प्रत महाजस पे नाकाम सपजमज। गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेली बेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है,
लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए, और जो मीटर्ड एरिया भी है वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 PDP पार्टी सीनियर लीडर खुर्शीद आलम सिंह तरफ 5 दिसंबर तो 13 जुलाई छुट्टी मनसूख करने पे नाराजगी हूं इजहार करान वन आमुत यम कस्मिक इकदामों सत लुकन हंद दिल मजरूह सपदान। तमो वोन सरकार नाकामी तो हुकूमत पज छुट्टी बहाल करने सवाल इकदाम तुलें। एक सेटबैक नहीं है जी, बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। लोगों के जज्बात को जो कैलेंडर इशू हुआ है मजरूह हुए हैं। ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक गैर जिम्मेदाराना तरीक़ाकार रहा है। इतने बड़े मैंडेट के बाद जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को दिया, उसके बाद इसका शामिल न होना मैं समझता हूँ अदमी दिलचस्पी, अन इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इसको जाहिर करती है। शेख साहब के 5 दिसंबर और उससे बहुत ज़्यादा, हाँ उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अहमियत है 13 जुलाई के शहदा की। वो शहीद हुए हैं ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने के लिए। वो शहादत रियासत जम्मू कश्मीर के एक एक फ़र्द की शहादत है, वो हमारे जज्बात के साथ वाबस्ता है। वो कश्मीर का एक एक फ़र्द 13 जुलाई के शहीदों को हर वक्त अपना सलाम पेश करता है और करता रहा है। मैं समझता हूँ किसी दोस्त ने कहा एफर्ट, कोई एफर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने नहीं की इन दो छुट्टियों को वागुजार करने की, कोई पहल नहीं की। कैलेंडर जारी होने के बाद वो इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि वो अपोजिशन में है, एज इफ दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट। शुमाली कशीर त्रेहगाम करालपोरा ब्लॉक्स मज आयस MLA त्रेहगाम मीर सैफुल्लाह सद सदारत मज एक मीटिंग हूं सज कर या दौरान जारी तरक्याती कामियन हूं जायज़ हनाव। अत मौके पर लुको तरफ कह मामला वतलान आय तो MLA सद तरफ लुकन यकीन दहनी कर आमद तिहद तुलनाम तमाम मामले हल कर युथ लुकन राहत वातन यी। मीटिंग मज ADC कुपवारा मोहम्मद रूफ रहमान इंतजामी बाकी अफसरान मौजूद। यहाँ पे ऑफिसर्स की मीटिंग हो गई, लोग भी इसमें मौजूद थे, लोगों ने अपने सवालात किए, लोगों को जवाब भी मिला और लोगों को यकीन दिलाया गया ऑफिसर्स की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, जो भी लोगों के मुश्किलात हैं, मसाइल है, काम है, इनको हल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पेंडेंसी बहुत है, पिछले 7-8 साल की पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को क्लियर करना है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और ऑफिसर्स ने मुझे यकीन दिलाया कि हम काम करेंगे, 24 घंटा काम करेंगे और जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। ऑफिसर्स की अच्छी टीम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, सब लोग अफसर अच्छे अफसर हैं, सब लोग। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो है वो भी काम करती है ठीक तरह से। मेरे साथ ADC साहब जो है हमारे इस वक्त मौजूद है, ये बहुत काम करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। इसलिए मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफिसर्स काम करेंगे, करने जा रहे हैं। सिर्फ मैंने उनको ये बता दिया कि एक माइंड सेट जो बना हुआ था गवर्नर राज में, वो माइंड सेट आप चेंज कर लीजिए। आप अवामी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए काम करना है, अवाम ने इस हुकूमत को बनाया है, इसलिए अवाम का ख्याल रखना है, उनकी फ़ायदे के लिए काम करना है। तो ऑफिसर्स ने यकीन दिलाया मुझे, हम काम खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जुनूबी कशीर नेवा पुलवामिस मज युदवाई NIT कैंपस तमीर करनस मंजूरी दिनामस तत MLA त्राल रफीका मनाइक सिंद तरफ वन आमुद त्राल इलाक नजरअंदाज करने तमो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपील कर हल्का इंतखाब त्रालस मज गसन नई प्रोजेक्ट तमीर करने yin युथ ये नौजवान ते रोजगार मौका फराहम सपदान। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एक NIT कैंपस खोलने जा रही है, तो उसके लिए जो इसके मुतलिक जो इदारे हैं जिनको ज़मीन एक्योर करनी है, तो मेरी नोटिस में आया कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये बनाना। मैंने जब भी मेरी नोटिस में आया तो मैंने CM साहब से फ़ोन पे बात की,
तो मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि त्राल ने बहुत सफ़र किया है आज तक, कोई इदारा ने भी अपना अपना मिनी सेक्रेटरेट आधा ही पड़ा है, अपना हॉस्पिटल है तो नाम का ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन सब सेंटर भी नहीं है ये। इसी तरह दूसरी जो मतलब इंडस्ट्रीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, ज़मीन हो के भी नहीं मिल रही त्राल को। ये मैं वजह आप लोग भी जानते हैं क्यों नहीं देते हैं। तो मैंने सीएम साहब से शिकायत नहीं कहा, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं, मैं शिकायत नहीं का क्या क्या त्राल इतना गिरा हुआ है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीएम साहब की नोटिस में मैं जब लाया तो सीएम साहब ने मुझे एश्योर किया कि आपकी जो ये मांग है उस पर मैं गौर करूंगा। तो अनकरीब में सीएम साहब से उनके ऑफिस में इसी बारे में, सिर्फ एनआईटी के बारे में मिल रहा। हाँ, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी कुछ शिकायतें भी हैं, वो उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उन तक पहुँचाने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर रियासत दर्जे बहाल करने हवाल सपज आज राजौरी मज MLA थाना मंडी मुजफ्फर खान तो MLA सुरनकूट चौधरी मोहम्मद अकरम सिंदस सदारतस मज सिग्नेचर मुहिम हुंद आगाज यथ मज लुकन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मुजफ्फर खान सिंद तरफ वन आमुत जे युताम जम्मू कश्मीर रियासत दर्जे बहाल सपदी यह मुहिम रोज जारी। यमो वोन जे यन वालन दोहन मज सपदे दुयमन अजलान मज ते मुहिम हुंद शुरुआत यह जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज जल्दी बहाल करने ये। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर राजौरी से आज 1 जनवरी से सिग्नेचर कैंपेन का आगाज हुआ है, जिसमें 2 रुकन असम्बली आप देख सकते होंगे। रुकन असम्बली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब और रुकन असम्बली सुरनकोट इंजीनियर अकरम चौधरी साहब, जो आज आगाज हुआ है। कहाँ तक जाएगा? ये तब तक चलता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा जब तक कि रियासत वापस नहीं आती। राजौरी से आगाज हुआ है, राजौरी तक महदूद या पूरी रियासत के अंदर? ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये तो आगाज़ है। इसके बाद इसी तरह का आगाज़ हम पहले पुंछ से करेंगे, फिर जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने अजला हैं उनसे करेंगे और फिर कश्मीर में भी होगा। कामन काज है हर एक के लिए जम्मू कश्मीर के इस वक्त। दिगर सियासी जमातों के लीडरान इसमें क्या शामिल होंगे? क्योंकि आज तो सिर्फ आप दोनों रुकन असम्बली। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या किसी असेंबली मेंबर का काज है। ये लोगों का काज है और लोग जब शामिल होंगे तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई लीडर आए। ये मेरी भी कोई मूवमेंट थोड़ी है, ये तो अवामी मूवमेंट है। मैं अगर नहीं भी होऊंगा तब भी ये चलेगी। स्कूल कॉलेज तक भी लाया जाएगा इसको मैं बहुत जल्द जो PG कॉलेज है राजौरी, मैं उसमें जाने वाला हूँ। वहाँ के नौजवानों के साथ भी बात करूँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा। बार मेंबर्स जितने हैं, लॉयर्स, बिकॉज दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इट। तो मैं वकला के पास भी जाने वाला हूँ बहुत जल्द। तमाम जितनी भी हमारी वकला की तंजीमें हैं उनके पास में जाने वाला हूँ। थैंक यू सर। राजौरी से आगाज हुआ, पीर पंचाल से इन चीज़ों का हमेशा आगाज देखने को मिलता है। राजौरी से खान साहब ने शुरू किया, आगे जिम्मेदारी सुरनकोट में पहुँच पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ऑनरेबल MLA साहब ने कहा, हमने आज राजौरी से आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ अच्छा और इंशाअल्लाह ताला इंजाम भी अच्छा होगा। पूरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक ले जाएंगे, हर तहसील तक। और मैं आपकी वसातत से तमाम नौजवानों के लिए ये अपील करता हूँ कि आप अपने गाँव में कमेटियाँ मुकर्रर करें और तमाम लोगों के उनके साइन लें, उनके दस्तखत करवाएँ। जो नाम लिखता है ठीक, जो अंगूठा लगाता है वो भी, और मर्दों और औरतों के भी होने चाहिए, बच्चों के भी। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे। वक्त पत खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम। MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट सिंह तरफ आवाज खान साहब हल्कस मज पार्टी दफ्तर इफ्तिताह करना। अत मौके पे लुको तरफ शानदार इस्तकबाल करना आव तो सैफुद्दीन भट्ट सिंह तरफ वन आमुत जे दफ्तर दरवाजा रोजन प्रत अकिस नफ्स खतर यल युथ लुकन हजन शिकायतन अजाल करने यी। तमो यकीन कर्म जे लुकन सत करना में तमाम वादियन पूर करना। मकसद है ग्रास रूट लेवल पर लोगों की खिदमत करना। ये फार फलंग एरिया है, इसमें रिंग ज़बर, ज़ूगू, खैरियन, मुजपतर दूर दराज इलाके से आते हैं यहाँ खान साहब हेडक्वार्टर पर लोग, जिनको यहाँ मुश्किलात होते थे दफ्तरों में, एक दफ्तर में दूसरे दफ्तर में, तो इनको यहाँ पर कोई ऑफिस आज तक नहीं था। तो पहली बार यहाँ हेड ऑफिस खोला मैंने,
जिस तरह से मैंने सब ऑफिस खाक भी खोला, वहाँ पर ही उन लोगों को रखा ऑफिस और बंदे रखे, वतरहेल में भी रखा, पुंजू ब्लॉक में भी रखा। तो हर किसी ब्लॉक लेवल पर ये हेड क्वार्टर पर आज मैंने ऑफिस खोला, जिसमें यहाँ ऑफिस में इनकी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला रहेगा। अगर किसी को भी इस खान साहब के इन ऑफिसों में, दफ्तरों में, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, पुलिस हो, पानी का दफ्तर हो, बिजली का दफ्तर हो, उनके पास आए दिन इन लोगों के काम होते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस से मेरा बंदा उनको साथ जाएगा और हर किसी को बिला मजहब मिलत पार्टी लेवल के बगैर जो भी कोई इस ऑफिस में आ जाएगा हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर, उसके लिए 24 घंटे ये दफ्तर खुला रहेगा उन लोगों की खिदमत के लिए जो ये फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। इसके लिए मैं अफसरों से कल या परसों मीटिंग कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आने वाले जो शुमाली कशीर बख्शीबल बंडपोर के रोजने वाले लोगों की शिकायत बावन उन्मुद जे दरियाई जहलमस पे कदल नासने किन तिम मुश्किल मज हेनामत तिमो वन जे कदल नासने किन तिमन नाय जरिए दरिया पार पेवान करुन यह दौरान खतरे तह रोजान तमो जिला इंतजामिया अपील कर्म इलाक मज कदल तमीर कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने यीन युथ लुकन राहत वात। अब मसल कि कदल गोस स्कूल शुर और योर तारान आब होरान तम सात बाबरान खबर नाव मा बड़ शुर मा गस आबस लकुट मा गस आबस बोड़ मा गस आबस फिलहाल तौर गस कदल आसन मसल कम आबुक बेमार गसान ये मकरा रथ वेथ वसान फिलहाल तौर के शुर अपोर यपोर स्कूल बच खास कर और योर तारान फिलहाल तो इन टेंशन ये फिलहाल तौर दिव सा कदल मजबूरी। सरहदी जिले पूंछ मंडी अड़ाई इलाके रोजन वाले लोगों की शिकायत बावन मुझे अड़ाई इलाके सड़क हालत खस्ता हाल सपज मज लुक मुश्किल हेन आमद तमो दवाई सड़क तमीर करनस मज करोड़ बोध रपी खर्चान आव ताहम हालत खस्ता हाल सपज मज लुक तशवीशस मज हेन आमद तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर अत मामलस कुन गई जोन दिन सड़क मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने यीन युथ लुकन फेरनस थोरनस मज राहत वात। मौलाना फरीद साहब और हमारे जितने अड़ाई के मौजूद लोग थे, सरपंच पंच हजरात, उनकी कोशिश से जबकि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 83 लाख रुपए का टेंडर लगा जिसमें रोड अपग्रेडेशन करनी थी, टेंडर उसमें डंगे लगाने थे, उसके साथ ग्रेड वर्क था। 83 लाख रुपए का जो काम था वो इस रोड पे कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे यहाँ दिखाया गया था, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है DPR जिसमें BQ के अंदर लिखा है कि कंक्रीट की अड़ाई रोड की अगर हम बात करें तो ये 16 कट्ठा से अड़ाई हवेली तक जो रोड है, ये पिछली बार जो ठेका हुआ उसमें कोई 83 लाख का ठेका था और ठेकेदार ने जो है वो घाटे पर उठा के कहीं डंगे लगाए कहीं नहीं लगाए, एक बीच में 2 ऐसे डंगे थे जो हमने नाज़रीन कोशर खबर नाम 9 बजे सब बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत खुदा सवाल।